आज के इतिहास पर नजर डाले थे। राजेश, 1820 भारत की बात करते हैं। बड़े समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी। मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के। क्या बात। बांग्ला मानुस थे ये, मतलब बंगाल के रहने वाले। वहीं इनका जन्म हुआ और वहीं इनका क्षेत्र भी रहा ज़्यादातर। राजेश, इनका जो जन्म हुआ था, मैंने आपको जैसे बता दिया 1820 में। इन्हें क्यों याद किया जाता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो 1856 में बना था, उससे पहले हिंदू धर्म में विधवाओं को शादी करने की इजाज़त नहीं थी। खासकर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी बड़ी उम्र के पुरुषों के साथ हो जाती थी, और फिर उनके बाद उन बच्चियों की दोबारा शादी नहीं हो पाती जब उनके पति की मौत हो जाती थी। तो अंग्रेज़ों पर बहुत दबाव बनाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और ऐसा नहीं अंग्रेज़ों ने बात जल्दी मान ली थी जी। बहुत समय लगा था उनको, उन्होंने बहुत कई बार पिटिशंस डाली, तब जाके अंग्रेज माने इस चीज़ को, और वो फिर हुआ। ये अलग बात है कि सुधार का जिम्मा अंग्रेज ले लेते कि देखिए हमने ये किया ना, आपसे करवाया गया था, आपको करना पड़ा था जी। और चाइल्ड मैरिज एक्ट राजेश, ये 1891 में आया था। अभी भी बहुत से देशों में ऐसा है कि वहाँ पे शादी की कोई तय उम्र नहीं है। भारत में भी ऐसा ही होता था, पर भारत में दिक्कत ये थी कि कुछ प्रथाओं, कुछ अशिक्षा, कुछ बाकी चीज़ों की वजह से छोटे छोटे बच्चों की शादी करती जाती थी, बहुत ही छोटे बच्चों की। तो यहाँ पर भी विद्यासागर साहब ने बहुत ज़्यादा, जैसे ये विधवा पुनर्विवाह पे किया था, वहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, समाज से भी लड़ी थी, समाज में बहुत विरोध होता था इनका, और फिर ये एक्ट बन गया था कि कम से कम 12 साल तो बच्चों की उम्र होनी ही चाहिए। ये इन्होंने किया था। और राजेश, विद्यासागर जो उनका नाम है वो कोई कास्ट नहीं है, ये एक तरह से ये दिया गया था, आप ये समझ सकते हैं कि अलंकार दिया गया था। किसने? जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे वहाँ पे खास करके संस्कृत पे इनको बहुत ज़्यादा वो था, और फिलॉसफी पे, दर्शन शास्त्र पर बहुत ज़्यादा, और वो उनके कामों में भी झलकता था। तो उनके कॉलेज ने इनको विद्यासागर की उपाधि दी थी, है ना, ओशियन ऑफ विजडम, विद्या के सागर। हाँ, विद्या के सागर, ये कॉलेज की ओर से कहा गया था। इन्होंने खुद नहीं, कोई तखल्लुस नहीं है, ये ना अलंकार है, उपाधि है कॉलेज की ओर। 1954 राजेश, जापान की कमर्शियल फेरी हम जानते हैं, एक छोटा शिप समझ लीजिए आप, जो समंदर में चलता है इधर से उधर, नदी में भी, बड़ी नदी में। यहाँ शिप की बात हो रही है, इसका नाम था तोया मारू। 1954 की बात है, ध्यान दीजिए राजेश। ये जो फेरी थी, इसमें उस जमाने में राजेश राडार लगा हुआ था 1954 में, और ये जापान के पहला ऐसा वेसल था जिसमें ये लगा था। ये राजेश, आज के दिन जापान में बहुत से द्वीप हैं, हमें पता है, उनमें से एक है होक्काइडो और दूसरा है होन्शु। इन दोनों के बीच में चलती थी, समंदर है बीच में, ज़मीन का जुड़ाव नहीं है, सड़क नहीं है, जाहिर है फेरी से लोग जाएंगे। आज के दिन क्या होता है राजेश, इन दो आइलैंड्स के बीच चल रही थी, पर तूफान आता है। तूफान का नाम था इसका मैरी, टाइफून, जो समुद्री तूफान होता है, हैरिकेन भी बोलते हैं, टाइफून भी बोलते हैं, एरिया के हिसाब से बोलते हैं। वहाँ ये डूब जाती है राजेश। साथ में कितने लोगों को ले डूबती है? 1153 लोगों की जान चली जाती है इस बड़े हादसे में। इसकी मैं डायमेंशंस बता देता हूँ। ये 390 फीट लंबी थी, 52 फीट चौड़ी थी ये। इसमें एक समय पे 1128 लोग आ भी सकते थे। अब बड़ी बात क्या राजेश, इस दिन ये जो तूफान आना था, पता था कि फेरी वालों को भी पता था, सबको पता था कि तूफान आना है, लेकिन ऐसा था कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, बड़ी ये स्मार्ट शिप था, वेसल था। इन्होंने ऐसा किया भी, एक चक्कर इसने लगा लिया, 4.5 घंटे लगते थे, जिसमें कि दूसरे चक्कर में इसने वापस आना होता है राजेश। लेकिन एक फेरी कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो इतनी सक्षम नहीं थी कि तूफान जैसी स्थितियों से निपट सके अगर कुछ हो जाता है। उसके लोग भी इसमें भरे गए, उसमें जितने व्हीकल थे वो भरे गए, और फिर ये चलती है। कैप्टन को बीच में क्या लगता है, थोड़ी बारिश होती है तेज और मौसम साफ हो जाता है, कैप्टन को लगता है कि शायद अब तूफान निकल गया। अच्छा, मौसम विभाग की ओर से भी कोई वार्निंग नहीं थी, और राडार भी यही दिखा रहा था, लेकिन वो टाइफून की आई थी। आई है ना, हॉलीवुड मूवीज़ में राजेश हमने देखा है, भगवान न करे हमें कभी ऐसे तूफान देखने पड़े, है ना। डे आफ्टर टुमारो एक मूवी है, मैं उसको बड़ी बार देखता हूँ, आपने भी शायद देखी, उसमें आई का बड़ा पता है। तो वो तूफान के बीच में थे उस समय पे, तूफान फिर से आता है, ये एंकर डालने की कोशिश करते हैं कैप्टन इसको रोकने की, लेकिन नहीं समझ। ये राजेश जब डूबती है ये ना, तो किनारे से सिर्फ 100 मीटर दूर थी। 100 मीटर, हाँ, बहुत बड़ा तूफान था वो, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। 2022 राजेश, एक चैप्टर हमने तो पढ़ा है स्कूल डेज में, शायद आपने भी पढ़ा हो, द कॉमेट, जयंत नार्लिकर साहब ने लिखा था। उसमें एक हाइपोथेटिकल चीज़ थी कि एक आदमी एक कॉमेट ढूंढ लेता है, धूमकेतु, और बड़ा वाहवाही होती है, फिर बाद में पता लगता है कि अरे ये तो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, तो टकरा सकता है, फिर क्या, उसे कैसे रोका जाता है, सारा कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई थी, लेकिन वो बहुत बड़ी सच्चाई है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर
मानते हैं। तो क्या किया, हमें भी ऐसा लगता है ना राजेश, हाँ, कल को बिल्कुल। भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे वैज्ञानिक दुनिया के इतने सक्षम है, या हमारे अपने वैज्ञानिक भी भारत के भी, कि वो ऐसा कर लेंगे। पर वैज्ञानिकों ने परखना चाहा कि ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग का। ठीक 1 साल पहले आज के दिन ये परख हुई थी, उससे पहले नहीं हो पाई थी। हमें लगता ज़रूर था, मैं भी आज हैरान हो गया जब मैं हिस्ट्री पे नज़र डाल रहा था। जी। नासा ने राजेश आज के दिन क्या किया, इन्होंने एक, आज के दिन तो नहीं, इन्होंने 24 नवंबर 2021 को एक स्पेस क्राफ्ट भेजा अंतरिक्ष में। उसमें कुछ नहीं लगाया था उन्होंने, सिर्फ सोलर पैनल थे और डायरेक्शन देने के लिए उसके पास बाकी गैजेट से कि उसको कहाँ जाना है। जी राजेश, एक इसे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जो भी मैं ये बता रहा हूँ आपको, डार्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्ट्रॉयड नाम से ही पता लग रहा है दोहरा धूमकेतु। इन्होंने एक धूमकेतु तलाश निकाला, एस्टेरॉयड, जो पूंछ वाले तारे होते हैं। उसमें क्या था राजेश, एक बड़ा था और एक छोटा था। जो बड़ा था उसका नाम था डिडीमॉस। हाँ, नाम दे देते हैं ना। हाँ, और जो उसके गिर्द घूम रहा था, छोटा धूमकेतु उसी के गिर्द घूम रहा था, उसका नाम था डाइमॉर्फस। तो छोटा था वो और बड़े के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो नासा ने ये डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी की ओर कोई आता है तो घूमता हुआ आएगा ना राजेश हमारे। बिल्कुल। पहले घूमेगा तभी एंटर करेगा, तो पृथ्वी के बाहर से सीधा नहीं जंप करेगा। हाँ। वो घूमता हुआ आएगा और अपना वो घेरा कम करते करते पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा। ये एक सिचुएशन मापी उन्होंने। ये भेजा गया जो स्पेसक्राफ्ट, उसका वजन सिर्फ 610 किलो था। इसको एक ही काम था, इसको बहुत जोर से टकराना था, इसको डाइमॉर्फस के साथ है जो छोटा धूमकेतु घूम रहा था। ये देखना था कि क्या ये इसका जो वो जो सर्कल है जिसमें ये चक्कर लगा रहा है, कि इसमें बदलाव लाता है कि नहीं। ऑन द हेड कोलिजन होता है राजेश आज के दिन। और बड़ी खुशी की बात है कि इसने उसका सर्कल जो था, ये सामने से टकराता है, उसका सर्कल जो था, जो घूमने का उसका आप रेडियस था, आप एक तरह से कहिए है ना, या डायमीटर कहिए, उसको कम कर दिया उसने, थोड़ा सा झुक गया आगे की तरफ चल के। और इसका एक और तरीका भी था, इसका मतलब ये था कि अगर इसको पीछे से मारा जाता तो उसको बढ़ा देता, बाहर चला जाता है, दूर बाहर चला जाता। तो वैज्ञानिकों को पता लग गया कि कल को भगवान न करे ऐसा कुछ होता है तो उन्हें क्या करना है, आगे से कुछ चीज मारनी है या पीछे से मारनी है। आप सुरक्षित समझ सकते हैं आज के दिन ना, ये एक बड़ी जो अंत खगोलीय हमें लगा रहता है ना, बहुत बार बोलते हैं ये टकरा जाएगा, वो साइंटिस्ट के पास शायद इसका हल है राजेश। और ये घटना कहाँ हुई थी, पृथ्वी से 11 लाख किलोमीटर ऊपर हुई थी। क्या ये बात है।